सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। साथियों, आज हम पहुंचे हैं धनोरा गांव में। जैसा कि हमने एक मैटर पहले भी था और उसके बाद एक मैटर अभी हुआ है। जो साथियों आपको मैं बता दूं कि जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो अनिल जौहर है, जिसके बलबूते पर एक साजिश के तहत तीन लड़कों का नाम दिया जाता है। साथियों, उनको फंसाया जाता है। उनको लगभग 1 लाख रुपए का वहां पर दंड दिया जाता है, ताकि साथियों एक जो घटना हुई है, हमारे साथी हमारे साथ बैठे हैं, AYM के पदाधिकारी सभी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि किस मैटर को लेकर के आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है। साथियों, और मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, जो अनिल जौहर है जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, साथियों उनके बलबूते पर जो GI है, जो बिजली विभाग का जो GI है वो चांदराम जी, उन्होंने लगभग 3 लोगों के नाम दे करके 1 लाख लगभग उनको दंड देने का काम किया है। अगला जो मैटर होगा वो हमारे जो राहुल फिरोजपुर जी हैं वो आपको अपनी जो मैटर है इस बारे में, जो अनिल जौहर ने जो लगभग 1 लाख का जो दंड जो GI है चांदराम, उन्होंने लगभग बिजली का झूठा मुकदमा दर्ज करके साथियों हमारे 3 लोगों पर 1 लाख का लगभग दंड दिया है। और मैं राहुल फिरोजपुर जी हैं, AYM के पूर्व अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि क्या मामला है और किस मामले को लेकर के आज इन्होंने मीटिंग की है। हमारे साथ रिंकू इस्माइलपुर हैं, गोल्डी फिरोजपुर है, अजय भाई हैं, सभी धनोरा के साथी हमारे साथ बैठे हैं। मैं बात करना चाहता हूं कि किस मामले को लेकर के आज आपने यहाँ पर मीटिंग की है। सबसे पहले तो तमाम सभी साथियों को सादर जय भीम। और सबसे पहले तो आज ये गांव धनोरा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आज बाबा साहब अंबेडकर की वो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अंबेडकर युवा मंच के संस्थापक भाई रिंकू इस्माइलपुर जी आए हैं। ये मामला लगभग आज से 5 साल पहले जो कोचिंग सेंटर हमारे चल रहे थे अंबेडकर युवा मंच के तत्वाधान में जो खोले गए थे, आज गांव धनोरा में जब हम देखते हैं कि जो लोग यहाँ पढ़ा रहे थे वो यहाँ गरीब बच्चों की जो शिक्षा चल रही थी, मुफ्त शिक्षा उनको दे रहे थे, आज इस कोचिंग सेंटर को बंद कराने की साजिशें लोग करने लगे हैं। खासतौर पे ये एक निजी हम कह सकते हैं रड़क लगा लीजिए, या निजी समस्या के चलते जो अनिल जौहर जो यहाँ भाजपा का कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, और पहले भी बहुत सारे मुकदमों में 420 के मुकदमों में वो जेल रह चुका है, तो आज भी इस सेंटर को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि मुलाना थाना के अंदर भी काफ़ी बातचीत प्रशासन से भी हुई, उसके ऊपर पर्चा भी 354 का दर्ज हो रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर उसके कुछ समय पहले अनिल जौहर के घर का ही कार्यक्रम था, क्योंकि जो अम्बेडकर भवन जहाँ पे ये कोचिंग सेंटर चल रहा है, जो अम्बेडकर भवन है, तो वो अम्बेडकर भवन में बिजली का कोई प्रबंध नहीं है। और हमारी जो क्लासेस हैं हमारे कोचिंग सेंटर की, वो क्लासेस मात्र 2:30 से 5, 5:30 बजे तक चलती है, जिसमें हमें लाइट की ज़्यादा आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसीलिए उनके घर का निजी कार्यक्रम था, उन्होंने तार लगाई और डायरेक्ट जो है वो तार लगाई बिजली के लिए, बिजली चोरी की। और लेकिन उसके बाद एक साजिश के तहत हमारे जो लोग, हमारे बच्चे जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, हमारे जो 3 बच्चे हैं वो 3 एज ए टीचर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उन पर्टिकुलर उन्हीं बच्चों के नाम पे सेंटर को साजिश का शिकार बनाने के लिए, बंद करने के लिए उन्हीं 3 लड़कों के ऊपर 1 लाख रुपए की लगभग पेनल्टी जो है वो अनिल जौहर नाम के व्यक्ति ने लगवाई है। जब राहुल जी, जब ये यहाँ पर जो छापा लगा है GI के उसमें, जब ये क्या तीनों जो जिनके नाम दिए गए, क्या वो वहाँ मौजूद थे? नहीं, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चांदराम जी हैं, जो GI हैं, जिन्होंने ये काम किया है अनिल जौहर जी के साथ संलिप्त होकर के, ये एक बड़ा सवाल है उनके लिए कि ये जो कोचिंग सेंटर है वो 2:30 से 5:30 चलता है, और दूसरा ना इनकी मौजूदगी थी। और ये सार्वजनिक अंबेडकर भवन है, बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं, कहीं में जनरेटर होता है नहीं होता है। तो अगर ये बिल आना भी था या पेनल्टी लगवानी भी थी,
तो ये सार्वजनिक सारे गांव के ऊपर होनी चाहिए थी, बहुत सारे आदमियों के नाम होने चाहिए थे, मौजूद लोगों के नाम होने चाहिए थे, लेकिन पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं। इसलिए जो पर्टिकुलर नाम जो लोग सेंटर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्हीं के नाम देना और उन्हीं के ऊपर ही पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराना, इससे चांदराम जी का संलिप्त होना भी पाया जाता है। और अनिल जौहर की जो साजिश भी है इन बच्चों को बदनाम करने की, जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और कोचिंग सेंटर को खराब करने की, वो साजिश सीधे सीधे समझ में आती है जी। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारे 3 जो युवा साथी हैं जिनका नाम दिया गया है, पहले भी उनके साथ अनिल जौहर के साथ कुछ ना कुछ इनका मतभेद हुआ होना, तभी इस मामले को लेकर के आज उन्होंने नाम दिए गए हैं 3। या सोची समझी रणनीति है उसकी? अनिल जौहर जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, अपने आप को बड़ा नेता मानता है जो। हाँ, ये रवि, मैं कहना चाहूँगा कि ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि कुछ समय पहले कोई लड़की का मामला था जो अनिल जौहर के परिवार से आती थी बेचारी, तो वो बहुत समय से सेंटर में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके चलते जो भी हुआ, चाहे वो संवैधानिक उन्होंने लीगल मैरिज की है, वो एक अलग महत्व है, लेकिन एक बात सोचने की है, यदि आप और बच्चों को भी उसी कैटेगरी में खड़े करोगे, कमेंट करोगे कि यहाँ तो लड़कियां भगाने की ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ तो लड़कियों को गलत काम करने का हुनर सिखाया जाता है, इस तरह से बच्चों को बदनाम करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। 18 नाबालिग बच्चियां भी वहाँ आ रही हैं, बालिग भी आ रही हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिन बच्चियों को टॉर्चर किया जाता है, जिनके बारे में गलत हुए, उनके लिए जो उनका मेंटली हरासमेंट है जी, वो एक बड़ी समस्या है। छोटे छोटे बच्चों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद जो हमारे टीचर लोग हैं, अगर मान लो हम देखें पूरे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, लॉकडाउन के चलते बहुत सारे बंद भी हुए हैं जी। लेकिन अगर हर जगह ऐसा होने लग जाए तो क्या मायने रहेंगे इन कोचिंग सेंटर के? फिर तो गरीब बच्चों के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जो सरकार के लोग हैं वो लोग अपनी तानाशाही हर जगह दिखाएंगे। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी बड़े प्रेम से कह चुका हूँ, मैं जो सरकार है, सरकार के भाजपा की सरकार है, उनके पदाधिकारियों को भी मैं बाय मीडिया कह चुका हूँ कि इस समस्या का समाधान कराए। देखिए, जैसा कि आपको पता है, बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया और कुछ लोग कहीं ना कहीं शिक्षा को डुबोने पर, हमारे लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं वही उस डुबोने की कगार पर है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ ना सके। या तो इसका मामला ये होना कि जो अनिल जौहर है, या उसकी सोच ऐसी होनी कि वो चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे ना बढ़े, इस गाँव के, धनोरा गाँव के। कुछ ना कुछ तो उसका मतभेद होना, क्योंकि बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षा को लेकर ही सवाल उठाते हैं हमारे युवा साथियों पर, जो खुद वहां पर शिक्षा देने जाते हैं बच्चों को। देखिए, ये मात्र अनिल जौहर की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है, अनिल जौहर तो एक आम आदमी है जी, आम नागरिक अगर हम उसको कहें, लेकिन अनिल जौहर के कहने से इतना दबाव आ जाना, ये सीधे सीधे समझ आती है कि ये इस कारण आ रहा है क्योंकि वो भाजपा के अंदर है और भाजपा का एक पदाधिकारी है, और भाजपा का वो पदाधिकारी है। इससे तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि अगर एक शिक्षा के विरोधी व्यक्ति को, समाज विरोधी व्यक्ति को भाजपा के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाजपा भी शिक्षा विरोधी मानी जाती है। जी जी जी। देखिए, हमारे साथ थे राहुल फिरोजपुर जी, अब हमारे साथ हैं रिंकू इस्माइलपुर जी, जो AYM के संस्थापक है। साथियों, उनसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर के? आपने सब सुना जो राहुल फिरोजपुर जी ने कहा। सभी साथियों को सादर जय भीम, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। देखो साथियों, हम लोग तो मतलब जो हमने यहाँ गाँव में का पता चला, हम लोग गाँव के साथ हैं और समाज के साथ हैं। जैसा भी इसमें होगा हम लोग वैसा स्टैंड लेंगे। जय भीम, जय गुरुदेव। देखिए साथियों, हमारे साथ गोल्डी भाई भी हैं और हमारे सभी साथी गांव धनोरा के भी बैठे हैं, जिनके ऊपर 3 ये वो लगाया गया 1 लाख का दंड में साथी हमारे साथ बैठे हैं। हमारे साथ अम्बाला के जिला अध्यक्ष हैं भाई सैंकी जडली जी, उनसे पूछना चाहते हैं कि आप इस मामले को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? सभी साथियों को जय भीम। ऐसा है, ये मैटर काफ़ी टाइम पुराना हो चुका है और जैसे कि जिन लड़कों पे ये पेनल्टी लगी है वो सभी लड़के पढ़े लिखे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो अनिल जौहर है, इसकी जो सोच है, एक मनुवादी, और दूसरा मैं कहूँगा कि ये RSS का आदमी है सबसे पहली बात तो, क्योंकि जो ये RSS के लोग हैं, इनकी ये कभी नहीं चाहते कि देश के अंदर शिक्षा का जो लेवल है वो बढ़े देश के अंदर। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो ये ट्यूशन में गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हो देश के अंदर जो सरकारें हैं वो सरकारी संस्थाएं खत्म कर रही है, सरकारी स्कूल जब खत्म कर रही है, तो ये गरीब बच्चों के लिए जो
जो जहाँ जाके बच्चे पढ़ सकते थे, तो जो ट्यूशन सेंटर बिल्कुल ही फ्री पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये क्यों चाहेंगे कि ऐसे ट्यूशन सेंटर चले। तो जो भी इसमें चाहे जेई मिला हुआ है इसके साथ या एसडीओ जो भी मिले हुए हैं, हम यही कहेंगे जिन लड़कों के ऊपर, पढ़े लिखे लड़कों के ऊपर ये पेनल्टी लगी है ये हटाई जाए और इसकी जो भी असली में सही जांच हो उसके लिए हम मांग करते हैं। देखिए साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बाबा साहब का जो अंबेडकर भवन है गांव धनोरा का साथियों, उसमें जो ये दंड लगाया गया 3 साथियों के ऊपर, तो ऐसा नहीं होता कि 3 ही वहां पर मौजूद थे या तीनों के ऊपर, तो ऐसा है सभी गांव के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन पर ये दंड जाना चाहिए। लेकिन क्यों ही 3 लोगों पर दिया गया? तो ये साजिश के तहत किसी न किसी के दबाव से ये इन हमारे जो 3 साथी बैठे हैं, ये 3 साथी हैं जिन पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या कहना है कि आपके ऊपर जो 3 साथियों पर लगभग 1 लाख का दंड जो दिया गया है, ये किस बात को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं अपनी बात? सर सभी को जय भीम जी सर। ये जो ये जो हमारे ऊपर पेनल्टी लगी है सर, ये सिर्फ इस कारण लगी है कि जो अनिल जौहर है, ठीक है, उसके हम मतलब जो बीजेपी है उनके रणनीतियों के हम खिलाफ होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो शिक्षा के विरोध में काम कर रहे हैं, तो इस कारण से वो पेनल्टी हमारे ऊपर जानबूझ करके लगवाई गई है। जैसा कि राहुल जी ने आपको बता दिया है कि अनिल जौहर जी का फैमिली फंक्शन था वहाँ पर, जी जी ठीक है, तो वो मतलब जो डायरेक्ट लगी हुई थी तो उन्हीं ने लगाई थी। तो बीजेपी का नेता होने के कारण वो बोलते हैं कि हम बीजेपी के नेता हैं, हमारा इसमें ऐसा क्या हो सकता है कि जो हम तार नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार से वो जानबूझ करके एक रंजिश के तहत हमारे ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। जब पेनल्टी लगाई गई, क्या वहां आप मौजूद थे तीनों? नहीं सर, हम तीनों वहां पर ना तो मौजूद थे और ना ही वहां पर हम मतलब किसी वीडियो के अंदर, और ना ही उनके पास कोई प्रूफ है कि वो हमने तार लगाई है। जी देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि जीआई से भी हम कल मिलेंगे और हमारे साथी भी कल जीआई से मिलेंगे, जीआई चांदराम, जिन्होंने बिन देखे ना उसको ये पता भी कि तार किसने लगाई थी, ये नहीं पता कि वहां पर क्या फंक्शन था, ये नहीं पता, लेकिन 3 लोगों का ऐसे ही नाम दे देना तो साथियों ये कहीं ना कहीं घबराने वाली बात है। क्योंकि 3 जो पढ़े लिखे साथी हैं, जो अपना ग्रेजुएट साथी हैं, उनका नाम देना साथियों कहीं ना कहीं जीआई है, जो उनको ये नहीं दिखता कि हमारे लोगों पर या बहुजन समाज के लोगों पर बिन देखे ये नहीं पता तार किसने लगाई, और ना ही वहां मौजूद थे। या तो एक घर के अंदर जब तार लगाई जाती है तो दंड वहां पर दिया जाता है साथियों, जिसके घर तार लगाई जाती है, और ये दंड दिया गया है कि अंबेडकर भवन के अंदर तार लगाई गई थी। ये सारी सर जो बीजेपी का कार्यकर्ता है अनिल जौहर, उसको भी हम अपने मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं, ये कब तक चलेगा, ये झूठे मुकदमे कब तक चलेंगे और कब तक आप ऐसे ही दंड देते रहेंगे? क्योंकि बहुजन समाज आज जाग चुका है। आप ये मत समझें कि 1930 1940 का समय है साथियों, मैं आपको बता दूं आज जो समय है वो 2021 का है। तो ये सब आप साथियों से मेरी गुजारिश कि इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को पता लगना चाहिए, और लोग जो बीजेपी सरकार की मानसिकता है उस मानसिकता को पता लगना चाहिए, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जो पढ़ने में शिक्षित हैं, और साथियों जो अंबेडकर भवन में पढ़ाते थे उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। तो आप सभी साथियों से मेरी यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत।